योगी जी ने पूरे समाज का अपमान किया। बीजेपी ने गुर्जर समाज का बहुत अपमान किया है और उसके हक मारे हैं। अब गुर्जर समाज बीजेपी से बहुत ज़्यादा नाराज है और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट धीरज ढिल्लों और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल चौपाल। यूपी की सियासत अब गर्म नहीं बल्कि उबलने लगी है। विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन जिस तरह से मैदान सज चुका है उससे साफ है कि ये लड़ाई लंबी और बेहद तीखी होने वाली है। एक तरफ बीजेपी पूरी सरकारी मशीनरी और मेगा प्रोजेक्ट्स के दम पर चुनावी माहौल बनाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अब आर पार के मूड में आ चुकी है। संडे को दादरी में होने वाली समाजवादी पार्टी की समानता भाईचारा रैली को हल्के में लेने की गलती मत करिए। ये सिर्फ एक रैली नहीं है, ये सीधा सीधा वेस्ट यूपी की सियासत पर कब्जे की लड़ाई का ऐलान है। इस रैली की कमान संभाल रहे हैं राजकुमार भाटी और उन्होंने पिछले 6 महीनों में जिस तरह से जमीन पर काम किया है वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि वेस्ट यूपी की 140 सीटों के लिए बुलाई गई इस रैली की तैयारी में जो हवा देखने को मिली है उससे साफ होने लगा है कि इस बार यूपी में समाजवादी पार्टी कम से कम 350 सीटें जीतने वाली है। अब ये आंकड़ा कितना सच है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आत्मविश्वास का ये लेवल साफ संकेत दे रहा है। सपा इस बार लड़ने नहीं जीतने के इरादे से उतर रही है। अब जरा बीजेपी की रणनीति को समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ में नमो भारत ट्रेन का लोकार्पण, फिर जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन और अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का संभावित लॉन्चिंग कार्यक्रम और अब अप्रैल में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। तो दोस्तों, क्या ये सब सिर्फ विकास है या चुनावी टाइमिंग का सटीक खेल? सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि हर बार चुनाव से ठीक पहले वेस्ट यूपी में ऐसे ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का शोकेस किया जाता है। हिंडन एयरपोर्ट से लेकर नमो भारत तक पैटर्न साफ दिखता है, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ विकास बनाम वादों का नहीं है। इस बार खेल है सामाजिक समीकरणों का। दादरी की रैली को गुर्जर समाज के नजरिए से देखा जा रहा है और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। गुर्जर वोट भले प्रतिशत में कम हो, लेकिन वेस्ट यूपी में ये लोग गेम चेंजर माने जाते हैं। गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर हर जगह इनकी पकड़ है। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? प्रतिनिधित्व की कमी। सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने गुर्जर समाज को नजरअंदाज किया है। यहां तक कि एक कैबिनेट मंत्री तक नहीं दिया गया। अब ये नाराजगी वोट में बदलेगी या नहीं, यही असली खेल तय करेगा। बीजेपी ने गुर्जर समाज का बहुत अपमान किया है और उसके हक मारे हैं। योगी जी की 2 सरकारें आज़ादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जिनमें कोई गुर्जर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, वरना चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, गुर्जर समाज को कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, मान सम्मान मिला है। और अब आते हैं उस चिंगारी पर जो इस रैली को और ज्यादा विस्फोटक बना रही है। दादरी का वही मिहिर भोज डिग्री कॉलेज, जहां 2022 के चुनाव से पहले नाम को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ था। गुर्जर समाज आज भी उस घटना को भूला नहीं है और अब उसी जख्म को फिर से कुरेदा जा रहा है। ऊपर दादरी में मीर भोज के नाम पे, मीर भोज के सिलापट से गुर्जर शब्द मिटा के योगी जी ने पूरे समाज का अपमान किया।
अब गुर्जर समाज बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज है और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। ऊपर से बीजेपी पर आरोप है कि रैली के बैनर तक हटवाए गए, यानी सियासत अब सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रही, मैदान में सीधी भिड़ंत शुरू हो चुकी है। उधर मुजफ्फरनगर में संडे को ही महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का कार्यक्रम, इधर जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन। क्या ये महज संयोग है या भीड़ को बांटने की रणनीति? सियासी जानकार साफ कह रहे हैं, बीजेपी दादरी की रैली को हल्के में नहीं ले रही और हर संभव कोशिश हो रही है कि इसकी धार को कुंद किया जाए। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है, वेस्ट यूपी बन चुका है 2027 का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड, जहां विकास, जाति, नाराजगी और रणनीति सब एक साथ टकरा रहे हैं। अब देखना यह है कि दादरी की ये रैली सिर्फ भीड़ जुटाएगी या सच में यूपी की सियासत की दिशा बदल देगी।